जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होते हैं। तो टाइम न लेते हुए हम लोग आज की एकदम खतरनाक टॉपिक पे जिक्र करते हैं, जो बोर्ड में आएगा, 100% आएगा। नहीं देखेंगे आप पछताएंगे, हमारी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा 10 पेपर में आने वाले प्रश्न 100% इसमें गारंटी भी है। और इसमें आपको एकदम ध्यान रख करके कापी कलम साथ में लेकर के बैठना है। क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से सुन लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को लगाना प्रारंभ करिए। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है दो ऐसे विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनकी वर्गों का योगफल 290 है। ठीक, क्लियर हो गया। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले ध्यान से समझते हैं। देखिए ऐसे दो, ये जरूरी ना है कि यहाँ विषम दे दिया तो आप विषम, भाई इसमें विषम दिया तो विषम ही निकालेंगे। सम भी दे सकता है, बात में अभाज्य भी दे सकता है, जैसा भी देगा आप अपने ढंग से कर लेना। तो पहले क्या किया, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक, कौन यहाँ पे विषम, तो हम पहले आपको विषम दो क्रमागत संख्या बताते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला सॉल्यूशन पहले का है। सॉल्यूशन क्या है, क्या बोला है, देखिए दो क्रमागत तो यहाँ पे माना पहली क्रमागत विषम संख्या क्या हो सकती है आपकी, x+1 हो जाएगी। फिर दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होने वाली है, x+3 होने वाली है। ऐसा क्यों हुआ x+3, आपसे विषम ना पूछा है भैया, जब विषम पूछा है तो x+1 और x+3। अगर यही सम पूछता तो एक 2x मानते, फिर 2x+2 मानते, फिर 2x+6 मानते, इस प्रकार से विषम मानते। ठीक है, तो सम के लिए कहता तो उसको मानते, लेकिन विषम के लिए कहा तो इसको मानेंगे। अब आपसे शर्त क्या बोला था, कहा था ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। और कहने का मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो चलिए हम लोग निकाल लेते। तो देख, पहली क्रमागत संख्या आपका क्या मैंने मान लिया, पहली क्रमागत संख्या x+1 माना गया, और दूसरी क्रमागत संख्या क्या मैंने माना है, x+3 माना। इन्हीं के वर्गों का योगफल जो है 290 है। तो अब शर्त ले लीजिए, यहाँ शर्त में क्या बोला है, पहली संख्या x+1 का वर्ग, फिर प्लस x+3 का वर्ग, जो ये है वह 200 आपका कितना है, 90। वर्ग पे तोड़ दीजिए, a+b का होल स्क्वायर टूटेगा तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद x इंटू दूसरा का पद 1। इसी प्रकार इसको तोड़ेंगे, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरा पद 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद x इंटू दूसरा पद 3 बराबर 290। यहाँ से मिल गया। सॉल्व करते हैं, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x, फिर प्लस x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 3 6x इक्वल टू 290। देखिए बिरादर सेट करा, देखा हाई और हाई दोनों एक बिरादर है। आपको पता है बिरादर सेट रहता है, बिरादर को सेट करने की जरूरत नहीं है। अगर यह बेचारा गैर बिरादर, अब बताइए ये इसके साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये गैर बिरादर है। गैर बिरादर के क्या करे, खुला लेके भागे को मालूम है कि ना परिवार वाले मानना है। तो एक बिरादर रहते के सेट कला, ये कर बिरादर एक जगह सेट हो जाए फट से। तो एक सेट कला एक्स स्क्वायर मिला करके 2x²। यहाँ से हो गया आपका 2x², हाई वाला और हाई वाला देखा एक बिरादर है, तो सेट तो है एकदम। तो ये कितना हो जाएगा 8x, 9 में 1 जोड़ेंगे आपका ये 10, अब बराबर में 290। सॉल्व करिए, 2x² प्लस 8x प्लस बराबर कहलाएगा है, देखा एकर बिरादर है ना, 290 और माइनस 10। तो 2x² प्लस 8x इज इक्वल टू 280। अब हम लोग इसको लेकर के किधर चलता है, इधर चलता है। इधर से मिला आपको 2x² प्लस 8x इज इक्वल टू 280। अब इसको 2x² प्लस 8x माइनस 280 बराबर में 0। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन कर लीजिए तो मिलेगा x² प्लस 4x माइनस 140 बराबर में 0। अभी देखिए गुणा में इधर जाएगा, भाग करेगा तो 0 हो जाएगा। तो एक मतलब x² प्लस 4x माइनस 140
बराबर में शून्य हो गया। देखिए ये गुड़ा है, इधर इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब इसका फैक्टर कर लीजिए। अब इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर करने के लिए 140 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 140 को इधर काट लेते हैं, 140 को फैक्टर कर लीजिए। पहले 2 से काटेंगे तो 70 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 35 बार में, फिर 5 से काटेंगे तो 7 बार में, और 7 से काटेंगे तो 1 बार में। अब इसी को सेट करना, इसी में आपको इसमें ला करके सेट करना। देखिए कैसे होता है, 7 दूना 14 और 5 दूना 10। एक मतलब ये है कि x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 10x और माइनस 140 बराबर में 0। अब यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 14 और माइनस 10 कॉमन करेंगे तो x प्लस 14 बराबर में 0। तो यहाँ से x प्लस 14 एक कोष्टक में हो जाएगा और x माइनस 10 एक कोष्टक में हो जाएगा बराबर में 0। एक बार इसको 0 करिए, एक बार इसको, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना मिल गया, माइनस 14, और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 10। देखिए मिल गया कि नहीं। अब आपसे पूछा था विषम संख्या, दोनों विषम, तो पहली आपको क्या माने, पहली बताइए, पहली जो संख्या माने वो क्या माने हैं, x का मतलब x कितना लाए हैं आप, 10, फिर उसके बाद प्लस 1 बराबर 11। देखिए ये विषम संख्या आया कि नहीं। फिर दूसरा का 10 प्लस 3 मिला करके कितना, बराबर 13। देखिए दोनों, प्रथम विषम संख्या क्या थी, x प्लस 1 थी, तो x के स्थान पे 13 रख करके इसको जोड़ दिया तो 11 आ गया। x प्लस 3 है तो इसको जोड़ करके रख दिया तो 13 आ गया। 11 और 13 बताइए। देखिए दो ऐसे क्रमागत, बताइए दोनों एक क्रमागत है कि नहीं विषम संख्या, 11 और 13। देखिए आया कि नहीं, क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग शॉर्ट रिवीजन करते हैं एक बार। चलिए, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनकी वर्गों का योगफल 290 हो। तो हमने क्या किया, माना पहली क्रमागत विषम संख्या x प्लस 1 है, माना पहली विषम संख्या क्या है जो धनात्मक है वो x प्लस 1 है, दूसरा का x प्लस 3। क्यों माना गया, क्योंकि ये विषम है। सम कहता तो 2x, फिर 2x प्लस 2, फिर 2x प्लस 4, 2x प्लस 6, इस प्रकार मानते चलते हैं। ठीक, आगे चला देखा क्या कर ले, फिर दूसरे के वाले में क्या कर ले। तो अब यहीं से शर्त चालू होगी। शर्त में कहा था कि इनके वर्गों का योगफल, देखिए इनका वर्ग और इसका वर्ग का योगफल जो है 290। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला पद इंटू दूसरा पद, इस प्रकार इसको भी तोड़ देंगे बराबर 290। x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, फिर इसका गुणा करेंगे तो 2x, और ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और इसका गुणा करेंगे 6x बराबर 290। अब कुल बिरादर सेट कला, हाई वाला और हाई वाला एकर बिरादर है, तो ये 2x हो जाई, 2x और 6x एकर बिरादर 8x हो जाई, और 9 में 1 जोड़ देगा 10 हो जाई। ये प्लस है, हरन आई तो माइनस हो जाई, तो 2x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 280 हो गया। अब यही चला 2x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 280। अब एक प्लस था, इधर बुला के माइनस करके यहाँ से 2 कॉमन, देखिए सब में है तो इसलिए 2 कॉमन कर लिया गया। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 140 बचा, ये गुणा में था, इधर गया भाग 0 हो गया। अब यहाँ से x, अब इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, 14 दहा में 140 और 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 आएगा। ये मध्य वाले पद के बराबर आना चाहिए। x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 10x माइनस 140 बराबर 0। इन दोनों से x को कॉमन करेंगे तो x प्लस 14 आएगा। इसमें से माइनस 10 कॉमन करेंगे तो x प्लस कितना आई, 14, फिर x प्लस 14 यू में, x प्लस 14 यू में, तो ई कॉमन होगा, फिर x माइनस 10 आएगा। ये माइनस में आया इसलिए अमान्य होगा, और ये वाला जो प्लस में आएगा ये मान्य होगा। इसी को हम लोग मान, देखिए x का वैल्यू आ गया। तो पहली क्रमागत विषम संख्या क्या है, x प्लस 1 है, x के स्थान पे 10, 1 के स्थान पे 1 जोड़ेंगे तो 11, और x प्लस 3, x मतलब 10 प्लस 3 मतलब 13। देखिए 2 क्रमागत विषम संख्या आ गई कि नहीं। बोले कोनो प्रकार की दिक्कत हुआ, कोनो समस्या, चला फटाक से स्क्रीनशॉट ला जल्दी। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से समझिए। देखा क्या बोले, कहले कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 है, यदि इसके परिमाप का योगफल 68 है तो बतावा दोनों वर्गों की भुजाएं बताइए। अरे मुरी मारी, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आ गया। ये तो डेंजर से भी डेंजर आ गया। ये हमको लगता है ये पूछा गया प्रश्न है। सोच लीजिए कितना खतरनाक प्रश्न है। देखिए क्या कहा है, कहा कि 2 वर्ग बनाते हैं हम लोग। पहले 2 वर्ग बना लीजिए, मैंने एक वर्ग इधर बना लिया और एक वर्ग यहाँ पर बना लिया। ये 2 वर्ग बना लिए। मान लेते हैं इस वर्ग की जो भुजा है वो x है और इसकी जो भुजा है वो
वाई है तो वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक्स 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 ये हो गया, वाई वाई और वाई ये हो गया, टोटल हो गया कंप्लीटली। अब हम लोग क्या करते हैं, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, अब इनका क्षेत्रफल क्या होगा, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है वाई स्क्वायर, एक मतलब भुजा स्क्वायर होता है, तो इसका क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर हो गया और इसका क्षेत्रफल वाई स्क्वायर हो गया। ओकरे बाद कहा है कि इसका जो क्षेत्रफलों का योग है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना है 157 है, आपसे बोल दिया 157 है। तो फिर ओकरे बाद क्या बोला, इसका परिमाप, पहले एक शर्त को कंप्लीट करते फिर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, माना पहले वर्ग की भुजा x है तथा दूसरे वर्ग की भुजा y है, तब पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा तथा दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर का, क्योंकि भुजा स्क्वायर होगा करता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट, गाड़ी आ गई थी रास्ते पे, चलिए ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस, अरे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे शर्त लागू होता है, शर्त में क्या होता है, शर्त में बोला है कि दोनों वर्गों का क्षेत्रफलों का योगफल इतना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब शर्त नंबर सेकंड, शर्त नंबर सेकंड में क्या बोला उसको ध्यान से, शर्त नंबर सेकंड कहा है कि इसके परिमापों का योगफल, परिमाप क्या होता है, परिमाप चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है, तो परिमाप बराबर क्या होता है परिमाप, यहां पे लिखेंगे शर्त नंबर सेकंड से पहले लिखे हैं, पहले वर्ग का परिमाप बराबर, परिमाप बराबर कितना हो जाएगा 4x तथा दूसरे वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 4y। अब यहाँ पे शर्त नंबर सेकंड लागू होता है, शर्त नंबर सेकंड क्या होता है, कह रहा है कि इनका जो योगफल है 4x प्लस 4y वो कितना है 68 है। तो अब यहाँ से 4 को कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 डिवाइड बाई 4, तो x प्लस वाई यार लिख देता, x प्लस वाई इज इक्वल टू भाग करेंगे तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 17 चौक 68, x प्लस वाई बराबर कितना मिल गया आपका 17। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 17 माइनस कितना मिल जाएगा y, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। कोई दिक्कत हुआ, चलिए इसको शॉर्ट रिवीजन करके फिर आगे इसको हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। माना पहले वर्ग की भुजा x है तथा दूसरे वर्ग की भुजा y है, तो पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा एक्स स्क्वायर तथा दूसरे जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो वाई स्क्वायर हो जाएगा। शर्त नंबर पहले में कहा है कि दोनों क्षेत्रफलों का योगफल 157 है, तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157 समीकरण 1 बन गया। फिर कहा है कि पहले वर्ग का परिमाप एक्स मतलब चारों भुजा है तो 4x, फिर तथा दूसरे वर्ग का परिमाप 4y हो जाएगा, क्योंकि इसकी भुजा x थी इसकी भुजा y थी। तो शर्त नंबर सेकंड है कि इनके परिमाप का योगफल 68 है, तो 4 इसमें से कॉमन करेंगे तो गुणा में इधर भाग करेगा तो x प्लस वाई बराबर 17 आएगा, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, कितना आएगा 17 माइनस वाई। अब यहीं से आपका काम आगे बढ़ता है, तो इसको मिटा दे, थोड़ा इसको खत्म करें, इसकी कहानी विदाई हो जाएगा बेचारे का। चलिए अब देखिए, अब यहां से क्या करेंगे आप, यहां से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर चलिए रख लिए। समीकरण 1 क्या है, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 157। अब यहां से x का मान रख लीजिए, कितना है 17 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 157। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिए, तो 17 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस होता है, फिर माइनस 2 गुणे पहला पद 17
और गुणे दूसरा का पद y प्लस y का स्क्वायर बराबर 157। इसको तोड़िए, 17 का वर्ग कितना होता है? 17 का वर्ग का मतलब होता है 17 गुणे 17, कर लीजिए गुणा, 7 का इसमें गुणा करेंगे, 7 49 के 9 हासिल 4, 7 1 7 4 11, फिर गुणे, फिर 17 यहाँ पे हो जाएगा, फिर जोड़ लीजिए 9 7 1 8 289, एक मतलब ये 289 प्लस y स्क्वायर माइनस 17 दूना 34 y, फिर प्लस y स्क्वायर बराबर 157। अब चलिए तनी देखा हाई हेकर बिरादर असेट कला, तो 2 y स्क्वायर माइनस 34 y इज इक्वल टू 157 माइनस 289। चलिए 2y स्क्वायर माइनस 34y इज इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे, जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। 289 में से आपको किसको घटाना है, 157 को घटा लीजिए, ये 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, माइनस में करने का मतलब माइनस 132 आएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि माइनस में अधिक था इसलिए माइनस में आ गया। तो 2y स्क्वायर माइनस 34y, अभी माइनस से इधर आएगा तो प्लस 132 बराबर में 0। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आप फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। चलिए हो गया, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब आपका समीकरण बन गया 2। देखिए यहाँ से 2 को कॉमन कर लीजिए, जब 2 को कॉमन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y स्क्वायर माइनस 17y माइनस 66 प्लस 66 बराबर में 0। फिर ये गुणा में इधर आएगा, भाग करेगा तो 0 हो जाएगा। एक और मतलब y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 66 बराबर 0। अब इसका हम लोग को फैक्टर करना, तो फैक्टर में y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 6y प्लस 66 इज इक्वल टू 0। इस दोनों में कॉमन क्या है, y कॉमन है, तो y माइनस 11, फिर यहाँ से माइनस 6 कॉमन है तो y माइनस 11 बराबर में 0। y माइनस 11 एक जगह, y माइनस 6 एक जगह। एक बार इसको 0 करेंगे, y माइनस 11 बराबर 0, तो y बराबर 11 ये आ गया। फिर y माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6। यहाँ से ये बोलिए, कोनो प्रकार का दिक्कत हुई, कोनो प्रकार की समस्या हुई दोनों सवाल में? देखिए कोनो दिक्कत होगा तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, और हाँ प्रयास रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुँचे, ताकि वो कम समय में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके, ठीक है। आज बात आती है कि आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 क्यों फिर लिखा गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 जो नाव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, देखिए धारा, अनुकूल, प्रतिकूल और चाल, दूरी, समय, जितना भी होगा इसको हम एक ही वीडियो में पूरी सवाल बताएंगे। इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, खाली इसी के लिए पर्सनल होगा, ठीक है। इसलिए इसको आज लिख तो दिए, लेकिन इसको आज पढ़ाएंगे नहीं, इसको किसी दूसरे दिन अलग से टॉपिक में एक के दिन में सबको हम मिला करके एक साथ बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ पे दिक्कत है, ये कैसे आप इसको इतना लिख दिए 17 को। अच्छा ये बताइए बाबू, देखिए हम इसका इसके साथ गुणा करते हैं, इसका इसके साथ गुणा करते थे, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं, तो एक हते कर मतलब 66 हो गया। अब 66 का ऐसा फैक्टर गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने वाले घटाने के बाद ये बीच वाले पद के बराबर आना चाहिए। तो देखिए 11 का 6 में गुणा करेंगे तो 66 आएगा। इसको अच्छे से तोड़ के बता दें, चलिए अब हो गया 66। अब इसका फैक्टर करिए, फैक्टर करने के बाद ऐसा गुणनखंड मिलना चाहिए कि बीच वाले के पद के बराबर। तो बताइए 11 गुणे 6 बराबर 66 नहीं होता है। अब 11 में अगर हम 6 को जोड़ें तो 17 नहीं मिलता है। अब कहेंगे यहाँ 17 प्लस में है, यहाँ 17 माइनस में, तो बस कुछ नहीं करना, माइनस 11 कर दो, माइनस 6 कर दो, अपने आप माइनस 17 हो जाए। बस यहाँ y था तो y लगा दो, x था तो x लगा दो। अब आ गया कि नहीं बात समझ में, क्लियर हो गया? अगर नहीं समझ में आया तो इसको हम चैप्टर नंबर 4 करके एक अलग से वीडियो द्विघात समीकरण में गुणनखंड वाला एकदम बताए हैं, उसको जाकर के वहां पे पढ़ लीजिए। एकदम फैक्ट कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।